रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। अपनी वीडियो का आगाज़ आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स से कर रहे हैं, एक ऐसी अलामत जो तकरीबन हमारे सामने हर शुगर के मरीज में देखी जा रही है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ज़्यादा मुनासिब होगा कि अभी शुगर स्टार्ट भी नहीं होती है, कि बहुत सारे लोग बॉर्डर लाइन शुगर पे होते हैं लेकिन उनके अंदर ये मसला देखने में आता है। ये जो अलामत है बेसिकली आप और तमाम डायबिटिक लोग इससे ज़रूर रिलेट करेंगे। और अगर आपके अंदर ये चीज़ हो तो मुझे फ़ौरन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी इस अलामत को, इस सिम्टम को फेस कर रहे हैं, परेशान है इस अलामत से। बात हो रही है टांगों में दर्द, टांगों में खिंचाव, टांगों में बेचैनी, टांगों में क्रैम्प्स पड़ना। ये एक वो अलामत है जो कि शुगर अभी सिर्फ बॉर्डर लाइन पर ही आती है और ये सिम्टम शुरू हो जाते हैं। बात यह है कि क्या ये सिर्फ शुगर के मरीजों में हो रहा है, या अगर किसी के अंदर ये टांगों में खिंचाव या क्रैम्प्स या इस तरह की अलामत नजर आ रही है तो क्या हमें फौरन शुगर चेक करनी है, या और भी बहुत सारी वजूहात हैं। और अगर शुगर के मरीजों में ये चीज़ हो रही है तो इसका इलाज क्या है, आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अपने सवालात इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर कमेंट में पूछिएगा। वन और द अदर वे हमारे पास जब मरीज आ रहे होते हैं तो उनके अंदर ये सिम्टम कहीं ना कहीं मौजूद होता है कि हमारी रात की नींद खराब हो रही है क्योंकि हमारी टांगें बहुत दर्द करती हैं, टांगों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, दिल चाहता है कि कोई दबा ले, ना इस करवट चैन आता है ना उस करवट चैन आता है, पट्ठों में एक अजीब सी क्रैम्पिंग हो रही होती है। टांगे जो है, पाँव की बात नहीं हो रही, टांगों की बात हो रही है। हम जिस पोर्शन की बात कर रहे हैं वो आपके घुटने से नीचे और पिंडलियों के ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। ये वो एरिया है जिसे काफ मसल कहते हैं, टांगों का पट्टा कहते हैं, और उसमें बेचैनी बहुत ज्यादा शुगर के मरीजों में कॉमन होती है। बाज लोगों को इसके साथ जो एसोसिएटेड होता है वो ये है कि पंजे में इसमें जलन भी हो रही है, पंजे जल भी रहे हैं, तलवे जलते हैं, तलवों में सुनपना होता है। जरूरी नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके साथ ये सिम्टम मौजूद होते हैं। याद रखिए, अगर तो आप एक शुगर के पेशेंट हैं तो आपके अंदर इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है डायबिटीज न्यूरोपैथी, यानी कि शुगर के बढ़ने की वजह से या मुसलसल बढ़े हुए रहने की वजह से नसें मुतासिर हो रही हैं, और ये नसें बेसिकली आपके पट्टों को मुतासिर करती हैं। जब न्यूरोपैथी है, नसें मुतासिर होंगी तो आपके मसल्स मुतासिर होंगे, नसें मुतासिर होंगी तो सनसनाहट, बेचैनी वाली कैफियत होगी। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि शुगर के बढ़ने की वजह से शरियानें सिकुड़ जाती हैं। शरियानों में वो जो खून का जो बहाव है वो मुतासिर होता है, जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं कि पीएडी हो गई है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज हो गई है। शरियानों में सुकड़ाव की वजह से खून का बहाव सही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपकी टांगे मुतासिर हो सकती हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो सबसे बड़ी वजह हो गई शुगर का बढ़ा हुआ होना, यानी कि अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपनी शुगर्स को ज़रूर चेक करें और देखें कि ऐसा तो नहीं है कि आपने बहुत अरसे से अपनी शुगर पे नज़र नहीं रखी हुई, या एक ही दवा या एक ही इंसुलिन मुसलसल ले रहे हैं और वो आपकी शुगर कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो रही है। अगर तो शुगर आपकी कंट्रोल है लेकिन इसके बावजूद आपके पैरों में ये अलामत आपको बहुत परेशान कर रही है, देन आपने क्या करना है। इसकी जो तीसरी बड़ी वजह है वो है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी होगी तब भी ये चीजें होंगी। इसके अलावा आपके पास एक और चीज है, विटामिन B12 की कमी। शुगर के मरीजों में अक्सर विटामिन B12 की कमी बड़ी कॉमन होती है, जिसकी वजह से नसें मुतासिर होती हैं और इस तरह की अलामतें नजर आती हैं। एक और बहुत बड़ी रीजन है वो है मैग्नीशियम की कमी। इसीलिए अमूमन शुगर के मरीजों में जब न्यूरोपैथी के सिम्टम्स होते हैं, नसें मुतासिर होने वाली अलामतें होती हैं, तो मुझ समेत बहुत सारे डॉक्टर्स अब हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि या तो ऐसा मल्टीविटामिन दें कि जिसके साथ आपको मिनरल मिल जाए, या फिर हम मैग्नीशियम देते हैं। लेकिन खुदारा खुद से यूज़ ना करें,
और बेहतरीन ये होता है कि आप एक सीरम मैग्नीशियम लेवल करवा लें, एक सीरम कैल्शियम विटामिन डी करवा लें, एक एक करके करवाएं ताकि चीज़ों की डायग्नोसिस देखें। जब हम बीइंग अ डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं तो हमें बहुत सारी एसोसिएटेड चीज़ें पता चल जाती हैं कि भाई अगर इस तरह का पेन इस तरीके से हो रहा है और इसके साथ ये अलामतें हैं तो ये आया न्यूरोपैथी को इंडिकेट कर रहा है या किसी चीज़ की कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मिनरल्स की कमी की वजह से भी अक्सर ऐसा हो जाता है कि पेशेंट्स के टांगों में क्रैम्प आता है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि गुर्दे की तकलीफ या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनको डायूरेटिक दिया जाता है, या अगर आपके पैरों में कोई सूजन आई होगी तो आपको डायूरेटिक दिया जाता है, या अगर आप दिल के मरीज हैं तो आपको ऐसी दवा दी जाती है कि जिसके जरिए आपके जिस्म में पानी जमा ना हो और यूरिन का इखराज ज्यादा हो जाए। ऐसे लोगों के अंदर भी मिनरल्स सारे लॉस हो जाते हैं, पोटेशियम की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में भी आपकी टांगों में खिंचाव क्रिएट हो सकता है, जो कि पानी का कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों में डिहाइड्रेशन की वजह से पट्टे वीक हो जाते हैं और ये पट्टे खास तौर पे रात के टाइम में दर्द क्रिएट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वो लोग जो कि शायद मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यही हो जाती है स्ट्रेस फैक्टर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन। शायद हम जिस माहौल में रहते हैं स्ट्रेस और टेंशन जो है वो हर दूसरे इंसान में बड़ी कॉमन हो गई है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, और इसकी वजह से हो जाता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, RLS। तो बहुत मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चीज़ों को सर्च करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो टांगों की बेचैनी हो जाती है स्ट्रेस लेने की वजह से। तो आप ये ना समझें कि अगर आपके जहनी तनाव है, जिस्म आपका मुतासर नहीं हो रहा, आपको हर तरीके से मुतासर कर रहा है। सवाल ये है कि अब इलाज क्या किया जाए। शुगर बढ़ी हुई है, फ़ौरन कंसल्ट करें डायबिटोलॉजिस्ट को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को। नहीं जा सकते, नहीं टाइम है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर क्लिक करें, विदिन 24 आवर्स अपॉइंटमेंट मिलती है, घर बैठे कंसल्टेशन होती है और मैं बजाते खुद आप लोगों के साथ जो है वो 45 मिनट से 1 घंटे की हम लोग कंसल्टेशन करके ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर शुगर की ज़्यादती की वजह से न्यूरोपैथी हुई है तो आपको न्यूरोपैथी की भी मेडिसिन चाहिए और शुगर की भी कंट्रोल करना है। इसके अलावा अगर शुगर के साथ आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या बहुत सारे जो दूसरे टेस्ट करवाने हैं वो भी हम ही रिकमेंड कर देते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो आपके साइड पे ज़रूरी है वो ये है कि रात को सोने से पहले पानी की अच्छी मिकदार, अच्छा पानी पी के सोएं। वो लोग जो कि पानी पीने से घबराते हैं रात को क्योंकि पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा, तो यकीनन आपकी शुगर ज़्यादा है, तो जब शुगर का इलाज होगा और पानी पियेंगे तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं अपने हर मरीज को कहती हूँ कि रात को सोने से पहले या तो खड़े होके, मतलब जब आप बिस्तर पर लेटने जा रहे हो तब ज़मीन पे खड़े होके, या बिस्तर पर लेटने के बाद अपनी टांगों की एक्सरसाइज ज़रूर करें, टांगों को मूव करें। कैसे मूव करेंगे? अगर आप खड़े हुए करते हैं तो अगर आप तस्वीर देख सकते हैं जैसे आप फुटबॉल को किक मार रहे हैं, इस तरह की एक्सरसाइज 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। आपका जब पट्टा इस्तेमाल होगा तो फिर ऐसी सूरत हाल में सर्कुलेशन बेहतर होगी, खून का बहाव बेहतर होगा और वो पेन नहीं करेगा। इसके अलावा लेटे लेटे भी आपकी टांगें जितनी ऊंची जा सकती हैं आप ऊंचा करें, फिर वापस नीचे करें, फोल्ड करें। खून का बहाव हमें तेज करना है, इससे आपकी टांगों में पट्टा जो है वो नहीं चढ़ेगा या पट्टों में क्रैम्प्स नहीं होगा। अगर आप योगा करना बेहतर समझते हैं तो ज़रूर दिन में 1 दफ़ा या रात को सोने से पहले या सुबह उठ के योगा ज़रूर किया करें। मेडिटेशन आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करती है, फाइब्रोमाइल्जिया की रिकवरी होती है। अगर इन तमाम चीज़ों से नहीं होता तो फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उसे कंट्रोल करना है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, उसे कंट्रोल करना है। लेकिन खुदारा अपनी मर्जी से महीने में 1 कैप्सूल हम खा लेते हैं, 4 दिन छोड़ के मेरा दिल चाहता है तो मुझे याद आता है मैं नहीं। प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर कोर्स, प्रॉपर तरीके से इसकी थेरेपी होती है। अपनी मर्जी से चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। अगर प्रॉपर कोर्स करने के बाद भी आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो आई ऑलवेज रिकमेंड अपने डॉक्टर के पास दोबारा जाइए और बैठिए उनके सामने। हमारे मरीजों को तो हम बुलाते हैं कि भाई आप आके बैठें, प्रॉब्लम को सॉल्व करना बीइंग अ डॉक्टर हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं और चीजें रिकवर नहीं हो रही, हमारा काम है अपने मरीजों को समझाना, एजुकेट करना, काउंसलिंग। तो चीजों को जब तक आप फॉलोअप्स को मेंटेन नहीं रखेंगे, वो डॉक्टर ने दवा दी थी, मैंने 2 दवा खाई थी, मेरा दर्द ठीक हो गया था, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी, 4 महीने बाद मेरा दर्द दोबारा उठा था, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल डिस्कशन हो रही है। आपने अपने टांगों के दर्द के लिए फ़ौरन से पेशतर डॉक्टर के पास जाना है और अपना इलाज शुरू करना है। अगर आप प्री डायबिटीज़ हैं तब भी आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके आपकी शुगर्स कंट्रोल हो सकती हैं और आपकी ये टांगों का दर्द, आपकी नींद की बेहतरी हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये तमाम पॉइंट्स को नोट डाउन करें, इसमें से जो भी मसला है उसको फ़ौरन से पेशतर सॉल्व करें और एक अच्छी क्वालिटी स्लीप। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।